जय हिंद दोस्तों। रियल स्टडी कैंपस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ट्रिगोनोमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं और ट्रिगोनोमेट्री में आज हम लोग टाइप 4 पढ़ने वाले हैं, जो फॉर्मूला और वैल्यू पुटिंग पे बेस्ड सवाल आता है। टाइप 4 से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है आपके एग्जाम में। देखिए, अभी तक हम लोग 3 टाइप पढ़ लिए हैं। तो टाइप 1 तो आपका ट्रिपलेट पे बेस्ड था, एक टाइप आपका डायरेक्ट वैल्यू पे बेस्ड था और क्वाड्रेंट वाले सवाल थे, और तीसरा टाइप में आपका था जब एंगल का सम 90 डिग्री था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला। तो अभी तक जो हम लोग 3 टाइप पढ़े उनसे कम सवाल आते हैं। टाइप 4 से ना बहुत ज़्यादा सवाल आता है और ये इम्पोर्टेंट भी है, और यहाँ से मुश्किल मुश्किल सवाल भी बनाए जाते हैं। तो जितना भी तरीका का आपको फॉर्मूला बताया है, जो फॉर्मूला वाला आपको वीडियो दिए हैं, उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। बाकी बहुत सारा और डेरिवेशन यहाँ पे आपको बताएंगे जो कि फॉर्मूला वाले सेशन में नहीं बताएं। ठीक है, तो ध्यान से लेक्चर को देखना है और चीज़ों को समझना है। इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा। इस बार जब हम सवाल देख रहे थे तो सिर्फ टाइप 4 से, जहाँ पे फॉर्मूला लगना है, कंसेप्ट लगना है, वैल्यू पुटिंग होगा, यहाँ से ना खास करके टेक्नीशियन में इतना सवाल डाला है कि क्या बताएं। तो 2024 में टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जितना परीक्षा हुआ है ना, जितना शिफ्ट में, लगभग हर एक शिफ्ट में सवाल था। तो ये टाइप 4 इम्पोर्टेंट हो जाता है। बहुत सारा सवाल है, आप एक बार सवालों को देख लीजिए, है ना। जितना भी तरीका का सवाल पूछा जाता है ना, हर एक तरीका का सवाल जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए, सब सवाल ना एग्जाम में आया हुआ है, एग्जाम में आएगा। इस बात को एकदम नोट कर लीजिए, देखते जाइए, हर एक सवाल को देखिए। ठीक है, हर एक सवाल को देखिए जितना भी तरीका। और यहाँ से ना बहुत मतलब अच्छा सवाल बना देता है, जिसमें हम लोग फंस जाते हैं। स्क्रीन पे जो अचानक से सवाल आएगा ना एग्जामिनेशन हॉल में, तो लगेगा कि अरे बाबा ये तो बहुत मुश्किल है, बट बहुत आसान है। बस थोड़ा सा ध्यान देना है और ध्यान से चीज़ों को समझना है। ठीक है, तो बहुत सारा सवाल है, हर एक सवाल को हम लोग लगाएंगे, सीखेंगे, समझेंगे, है ना। एकदम पूरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों को एक एक चीज़ हम समझा सकें, सिखा सकें। बस बदले में आपको लेक्चर को शेयर मारना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर डालिएगा। इसका पीडीएफ हम बहुत जल्दी टेलीग्राम पे डाल देंगे, पीडीएफ बिल्कुल तैयार है। ठीक है, अब देखिए बहुत सारा सवाल है आगे। तो ना ये सब फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन भी है। इन सब सवालों को देखिए, ये सवाल ना टीसीएस एसएससी में पूछा हुआ है। ठीक है, तो टीसीएस तो सवाल बहुत अच्छा बनाता है और बहुत तरीका का सवाल बनाता है ना, एकदम लॉजिकल सवाल बनाता है। तो हर एक चीज को हम लोग जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, है ना। तो सवाल आप लोग को दिखा दिए, और भी आगे बहुत सारा सवाल है। देखिए, लेक्चर देखने से पहले हम सवाल आपको इसीलिए बताते हैं ताकि आप समझ सके कि आपको आज क्या मिलने वाला है। आप जो 1.5 घंटा 2 घंटा का समय देंगे मेरे साथ, उससे आपको कितना फायदा होगा। तो ये चीज मेरे ख्याल से अच्छा है कि हम आपको दिखा दें, नहीं तो लोगों को विश्वास नहीं होता है कि ये छोटा सा चैनल है, क्या बताएगा। 150 के आसपास सब्सक्राइबर है, आपको यकीन नहीं होगा। आप एक बार इन सवालों को देखिए और फिर जब आप एग्जाम देने जाएंगे ना, तो आप देखिएगा कि सेम इसी टाइप का सवाल जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि छोटा सा चैनल है तो भाई साहब हम लोग जो है कुछ नहीं दे रहे हैं। अकेले अपने दम पे बहुत कुछ देने का कोशिश कर रहे हैं। अभी तक आपको मैथ में बहुत कुछ दे दिए हैं, आगे और भी हम बहुत कुछ देने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, एक एक चीज को समझिएगा। तो सबसे पहली बात यह है कि अब हम लोग सवालों में वैल्यू पुटिंग करेंगे। वैल्यू पुटिंग कहने का मतलब है कि सवालों में थीटा का वैल्यू हम लोग रखेंगे, जो भी एंगल होगा। कभी हम लोग 0 डिग्री रखेंगे, कभी हम लोग 90 डिग्री, कभी 30, कभी 45, कभी 60। तो ये वैल्यू कब रखा जाएगा, इस चीज को समझिएगा। ठीक है, देखिए, जब मामला ना आपका साइन कोस में चलेगा, आगे सवाल के साथ आपको बेहतर समझ में आएगा। जब मामला साइन कोस में चलेगा ना, तो उस केस में हम लोग 0 डिग्री और 90 डिग्री को रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि साइन 0 होता है, कोस 0 1 होता है। ठीक है, तो 0 या 1 रखने से क्या होता है कि कैलकुलेशन छोटा होता है। ठीक है, ये सब चीज आपको सवाल के साथ बेहतर समझ में आएगा। अब हम उस बात पे आते हैं जहाँ पे आपको कौन सा वैल्यू नहीं रखना है। वैल्यू पुटिंग में वो
डिग्री आपको लेना ही नहीं है। वो कौन कौन सा है देखिए, जैसे कि हम लोगों को मालूम है कि जो tan 90 होता है, tan 90 का वैल्यू अनडिफाइंड होता है, sec 90 का वैल्यू अनडिफाइंड होता है, cos 0 का वैल्यू अनडिफाइंड होता है, cot 0 का वैल्यू अनडिफाइंड होता है। तो भाई साहब जिसका वैल्यू अनडिफाइंड होता है ना, तो इनको रखना ही नहीं है। कौन कौन सा आपको बोले सर? tan 90, tan 90 डिग्री नहीं रखेंगे, सेक का 90 डिग्री नहीं रखेंगे, उसके बाद कोट 0 डिग्री नहीं रखेंगे, कोसेक 0 डिग्री नहीं रखेंगे। कोई भी सवाल होगा ये 4 वैल्यू हम लोग नहीं रखेंगे कभी भी, क्योंकि इनका वैल्यू क्या होता है? अनडिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो इस चीज को सबसे पहले समझ लीजिए। अब वैल्यू पुटिंग करना कैसे है, एक एक चीज को समझाते हैं। देखिए बहुत सारा सवाल ऐसा होगा ना जो फॉर्मूला से जल्दी बन जाएगा और वैल्यू पुटिंग उसमें कैलकुलेटिव हो जाएगा, और बहुत सारा सवाल ऐसा होगा जो वैल्यू पुटिंग से जल्दी बन जाएगा और फॉर्मूला से लेट से बनेगा। अब देखिए कुछ सवाल ऐसा होता है ना जिसमें वैल्यू पुटिंग करिएगा तो 2 ऑप्शन वेरी कर जाएगा। मान लीजिए कि कोई सवाल में हम लोग वैल्यू पुटिंग किए 45 डिग्री और ऑप्शन में साइन थीटा भी है, कोस थीटा भी है, या टेन भी है, कोट भी है, तो भाई साहब इस केस में तो 2 ऑप्शन हमारा उत्तर होगा। तो वैसे सवालों को कैसे बनाना है वो भी आपको समझाएंगे। सबसे पहले इस सवाल को आप ध्यान से देखिए। बस हम यही समझ रहे हैं कि आप लोग फॉर्मूला वाला लेक्चर देख लिए होंगे, और नहीं देखे होंगे तो फॉर्मूला आप लोगों को अच्छा से याद होगा, समझ होगा, डेरिवेशन को समझते होंगे। ठीक है, जरा ध्यान से समझिए। इसी सवाल को 2 तरीका से कर सकते हैं। एक तो थीटा के जगह पे वैल्यू रख के, दूसरा बेसिक से। तो 2 तरीका से हमें करना है। अब आप ध्यान से देखिए कि अगर हमें वैल्यू पुटिंग करना है तो भाई साहब ये सवाल दोनों ही तरीका से छोटा है। ठीक है, दोनों ही तरीका से छोटा है। तो सर अगर हमें वैल्यू रखना है तो सर कौन सा वैल्यू रखेंगे? 10 है तो भाई साहब tan 90 अनडिफाइंड होता है, 90 डिग्री नहीं रखेंगे। कॉस फिर साइन, आप साइन और कॉस है। ठीक है, अगर यहाँ पे 0 डिग्री लेते हैं तो भाई साहब साइन 0 0 होता है, कॉस 0 क्या होता है? साइन 0 0 होता है, और कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है। तो अगर हम यहाँ पे थीटा का वैल्यू 0 डिग्री रखेंगे, अभी हम आपका समझ बनाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को समझिएगा, टाइम लग सकता है समझाने में और समझने में। एक बार समझ जाइएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम थीटा का वैल्यू 0 डिग्री रखें तो भाई साहब tan 0 कितना होता है? tan 0 तो 0 होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जहां जहां थीटा है वहां वहां 0 डिग्री रखना है। तो सर साइन 0 क्या होता है? 0 होता है, तो 4 साइन स्क्वायर 0 डिग्री, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, और नीचे में कोस स्क्वायर 0 डिग्री 1 हो जाएगा। तो सर यहाँ से क्या बचेगा? 3 बचेगा, प्लस 2 tan स्क्वायर 0 डिग्री। तो सर tan 0 क्या होता है? 0 होता है। मतलब जैसे ही हम 0 डिग्री रखें इसका वैल्यू जो है 3 आ गया, 3 आ गया। अब ऑप्शन में देखते हैं कि थीटा का वैल्यू 0 डिग्री करने पे 3 कहाँ आता है। देखिए अब आप ध्यान से देखो, एक तो डायरेक्ट ऑप्शन आपका 3 है। ठीक है, दूसरा ध्यान से देखिए कि सर यहाँ पे 3 + tan स्क्वायर थीटा है, तो जैसे ही यहाँ पे 0 डिग्री रखेंगे सर ये मेरा 0 बन जाएगा, ये भी मेरा 3 आ जाएगा। ठीक है, ये भी मेरा 3 आ जाएगा। तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री रखने पे ऑप्शन सी हमारा क्या? 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, मतलब ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? आंसर होगा। अब एक बात बताइए, यहाँ पे आपके मन में कंफ्यूजन हो सकता है कि सर हो सकता है कि इनको सॉल्व करने पर कट कुट के 3 आ जाए। जी नहीं, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री रखने पे 3 कहाँ आ रहा है? तो सर ऑप्शन सी में आ रहा है। ठीक है, दूसरा चीज 0 डिग्री हम लोग रखें, सर यहाँ 45 डिग्री भी सेटिस्फाई करेगा, tan 45 डिग्री भी सेटिस्फाई कर जाएगा आपका। ध्यान से देखिए 45 डिग्री, तो सर tan 45 तो 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, मतलब ये क्या बनेगा? ये 2 बनेगा। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 3 - 4 ×
1045 क्या होता है, साइन 45 क्या होता है 1/√2। तो जैसे ही 1/√2 का स्क्वायर लगाएंगे ये 1/2 हो जाएगा और ये 2 से 2 बार में कट जाएगा, ये 2 से 2 बार में कट जाएगा। तो सर ये 3 - 2 क्या 1 हो जाएगा? बोले सर 1 हो जाएगा। नीचे क्या होगा सर? नीचे हमारा कोस स्क्वायर 45, 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर मतलब 1/2। और सर ये जो 2 है घूम के ऊपर चला जाएगा, मतलब ये पूरा मेरा क्या बन जाएगा? बोले सर ये पूरा मेरा 2 बन जाएगा। ये पूरा मेरा क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। 2 बन जाएगा प्लस में 2 यहाँ से। सर टोटल मेरा कितना आया? 4 आया। अब कौन से ऑप्शन में थीटा का वैल्यू 45 डिग्री रखेंगे तो 4 आएगा? देखिए ऑप्शन सी ही हमारा उत्तर निकल के आएगा कि थीटा का वैल्यू 45 डिग्री रखेंगे, 10 45 1 होता है, 3 और 1 4 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो ऐसे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था वैल्यू पुटिंग का तरीका, ठीक है। अब देखिए इसको बेसिक से कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। इस सवाल को बेसिक से कैसे बनाया जाएगा जरा समझिएगा। देखिए जब तक आप समझिएगा नहीं तब तक परेशानी है, जैसे ही आप समझ जाइएगा परेशानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू, अब इस सवाल को हम बेसिक से सॉल्व करते हैं। तो सर सबसे पहले ना इसको ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसको ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसको ध्यान से देखिए। इस वाले पोर्शन को जैसे ही इनका एलसीएम हम अलग करेंगे, जैसे ही इसका एलसीएम हम अलग करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और प्लस में क्या है 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा। ये 3/cos स्क्वायर थीटा, ये 1/cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा 3 सेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर 4 tan स्क्वायर थीटा, सॉरी माइनस है ना, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस का 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस का 2 tan स्क्वायर थीटा। अब जाके इसको फिर से हम लोग सोल्व करेंगे, तब जाके हमारा उत्तर आएगा 3 + tan स्क्वायर थीटा। तो आप खुद समझिए, आप खुद विचार कीजिए कि इस सवाल में वैल्यू पुटिंग से उत्तर जल्दी आता, वैल्यू पुटिंग से हमारा समय बचता कि बेसिक से कैलकुलेशन करते उसमें समय बचता। अब इसको हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे, अभी इसको फिर से हम लोग सॉल्व करेंगे तब ना भाई। देखिए 3 सेक स्क्वायर थीटा है माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा है। भाई साहब 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा कितना बचेगा? बोले सर कितना बचेगा? तो सर 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, तो सर यहाँ पे माइनस का 2 tan स्क्वायर थीटा बचेगा। तो ये हो जाएगा 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 2 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो भाई साहब अब आप ध्यान से देखो, इसको फिर से 10 में तोड़ना पड़ेगा, है ना, फिर से 10 में तोड़ना पड़ेगा। 3 × 1 + tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा। 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा, तो सर ये प्लस का tan स्क्वायर थीटा बनेगा। देखिए ध्यान से, अब जाके हमारा उत्तर आया। तो आप खुद फैसला कीजिए कि इस सवाल में वैल्यू पुटिंग करना था कि बेसिक से बनाना था। तो सर एग्जाम में इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से बनाना था। थीटा का वैल्यू जैसे ही आप 45 डिग्री रख दीजिएगा उत्तर आपको दिख जाएगा। तो ये चीज प्रैक्टिस से आएगा, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि जिससे हम समझ जाए कि नहीं इसमें 45 डिग्री ही रखेंगे, इसमें 30 डिग्री ही रखेंगे। ये चीज सवाल का शकल सूरत आपका प्रैक्टिस से पता चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देखिए, ये ना एकदम फिक्स पैटर्न का सवाल है और ये आपका एक डेरिवेशन भी है। ये आपका क्या है सर? एक डेरिवेशन भी है, क्योंकि बार बार एग्जाम में आता है।
cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो सर एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और इनटू में हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसको याद रखना है। ये दो तरीका से पूछता है, साइन के फॉर्मेट में, जैसे कि यहाँ 1 माइनस साइन है, 1 माइनस साइन है, यहाँ पे 1 माइनस कोस रहेगा, 1 माइनस कोस रहेगा, यहाँ पे साइन रहेगा। दो ही तरीका से ये पूछता है और दोनों का अगर याद रखेंगे तो बहुत फायदा है। अब देखो कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर थीटा है। अब 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो सर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो मतलब a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट पे जाएगा। तो सर ये हो जाएगा a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2ab मतलब 2 साइन थीटा, यही चीज बनेगा। बोले जी सर यही चीज बनेगा, ठीक है, यही चीज बनेगा। अब देखो कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा और एक 1 और है, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। अब ये हो गया आपका, इन इसको कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आया, प्लस में ये वाला 1 1 2 हो गया। अब ये हो गया 2 माइनस 2 साइन थीटा। तो यहाँ से जैसे ही 2 कॉमन लेंगे, अंदर 1 माइनस साइन थीटा रह जाएगा ऊपर, है ना, और सेम चीज नीचे भी है, 1 माइनस साइन थीटा नीचे भी है, ठीक है, और इंटू कॉस थीटा। अब आप ध्यान से देखो कि 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कट गया, 2 बाय कॉस थीटा, मतलब ये क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा, क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा। तो 2 सेक ये क्यों नहीं है, थीटा है सब, ठीक है, थीटा है, तो 2 सेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें अगर हम वैल्यू पुटिंग करते हैं तो भाई साहब इससे ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी रखेंगे कैलकुलेशन रूट में आएगा, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुटिंग से जल्दी आपका बेसिक से उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो सर ये आपको ये डेरिवेशन ना याद रखना है, ठीक है, ये चीज याद रखना है कि cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा बराबर 2 सेक थीटा होता है। डायरेक्ट सवाल आता है, ठीक है। और सवाल आया है, देखते जाइए। देखिए इसी सवाल का बात कर रहे थे, एक बार इस सवाल को देखिए, ठीक है। cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ये क्या था, पिछला वाला सवाल था cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस था कि माइनस था, प्लस था ना, प्लस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो सर इसको याद रखना है, ये 2 सेक थीटा होता है, ठीक है, क्योंकि ये सीधा सवाल पूछ देता है, अब इस सवाल को देखिए, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा प्लस 1 माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा। सर ये इसका उल्टा ही तो है, तो सर ये क्या हो जाएगा 2 कोसेक थीटा। इसको सोल्व करेंगे तो सर आ जाएगा 2 कोसेक थीटा। ये सब स्पेशल डेरिवेशन है जो आपको याद होना चाहिए, सीधा पूछ देता है और आपको याद रहेगा तो आप सीधा उत्तर दे सकते हैं। तो जिस तरीका से इसको सॉल्व किए, सेम उसी तरीका से इसको जब सॉल्व करेंगे तो सर 2 कोसेक थीटा आएगा। और इन सवालों में अगर वैल्यू पुटिंग करेंगे तो सर 2 वैल्यू टकरा जाएगा। देखिए सेक थीटा और कोसेक थीटा का 45 डिग्री में सेम वैल्यू आता है, कोस और साइन का 45 डिग्री में सेम वैल्यू आता है। तो ये सब सवाल है ना, इसको बेसिक से ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में उतना एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेम सवाल है, बस इसमें थीटा के जगह पे 50 डिग्री रख दिया है, ठीक है। cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो बस cos थीटा के जगह पे 50 डिग्री रख दिया है। तो अगर हम इसको सोल्व कर ले,
अगर हम इसको सोल्व कर ले तो ये हो जाएगा cos थीटा इंटू, हम 50 डिग्री के जगह पे थीटा ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर है, ठीक है। इसको थोड़ा हम सुधार दें सबसे पहले, ठीक है भाई साहब, इसको थोड़ा हम सुधार दें सबसे पहले, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 साइन थीटा। नीचे में क्या हो जाएगा सर, नीचे हमारा एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। समझिएगा ध्यान से, जब तक नहीं समझिएगा तब तक परेशानी है। ये हो गया cos थीटा। अब सर cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो ऊपर मेरा हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन थीटा। तो सर जैसे ही ऊपर से 2 कॉमन लेंगे 1 प्लस साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, जो कि नीचे में भी है 1 प्लस साइन थीटा, और सर गुना में क्या है cos थीटा, गुना में क्या है cos थीटा। तो ये 2 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा कट जाएगा, 2 बाय cos मतलब 2 सेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 सेक थीटा, मतलब 2 सेक 50 डिग्री हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे ना आप 2 स्टेप में आंसर ला सकते हैं, लेकिन अगर वैल्यू पुटिंग, अच्छा इसमें 50 डिग्री में क्या वैल्यू रखेंगे, याद ही नहीं है, ठीक है, वो तो मुश्किल है, तो ये बेसिक से ही होगा। इस सवाल को ध्यान से देखिए, इफ टेन थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 13 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 8 कोट स्क्वायर थीटा। तो सर ध्यान से देखो सर, ये चीज दिया हुआ है और इसका स्क्वायर का वैल्यू हमसे पूछा है, मतलब ये कह रहा है कि भाई साहब 10 प्लस कोट इक्वल टू 13 का होल स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ। तो जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस में कोट स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab। तो सर ये 10 इंटू कोट हो जाएगा और 10 इंटू कोट क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है, ये तो 1 हो जाएगा, बराबर 13 का स्क्वायर 169। तो भैया जी यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि 10 इंटू कोट क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है। तो सर ये क्या हो गया, बराबर 169, और सर 2 जब घट जाएगा इधर से तो 169 में 2 गया, तो सर 167 बचा, कितना बचा, बराबर 167 बचा। अब जो हमसे पूछा है वो 8 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 8 कोट स्क्वायर थीटा है, मतलब दोनों तरफ अगर 8 से गुना कर दे तो सर ये हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। तो सर 8 गुना 7 56, 56 का 6 आएगा। देखिए एक ही ऑप्शन है, 1336 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा सवाल और भी आया है टेक्नीशियन में, ये भी सेम सवाल है, देख लीजिए 10 थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 21 है, तो 6 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 6 कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। सेम पैटर्न, सेम सवाल है, बस डाटा चेंज है। तो ये आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ दे, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है ना। अब आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो अब ध्यान से देखिए, ये है मेरा सेक स्क्वायर, ये क्या है मेरा सेक स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, याद नहीं आ रहा है, समझिए डेरिवेशन देखिए। क्या आपको ये चीज पता है कि सर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, बोले जी। 1 को इधर लेके आएंगे तो सर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये चीज मालूम है। तो सर कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, कोट स्क्वायर ए, ठीक है। और अब ध्यान से देखो ये क्या होगा, कोट स्क्वायर ए, यहाँ पे माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है सर, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है,
अब इसको भी आप समझ लीजिए, इसको भी आप समझ लीजिए, इसको भी आप समझ लीजिए, ठीक है। 1 प्लस, तो सर ये चीज पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 10 को उधर लेके जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। तो सर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह पे हम क्या सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस का सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। बोले सर जी, और प्लस में क्या है कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखो, माइनस का सेक स्क्वायर प्लस का सेक स्क्वायर हमारा कट गया, कोट स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, 2 कोट स्क्वायर ए हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। अब जो चीज हम आपको करके दिखाएं, जो चीज हम आपको करके दिखाएं, इस चीज को आपको सवाल में ही देखना पड़ेगा वर्बली, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पे है सेक स्क्वायर ए, ये सर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये भी तो सेक स्क्वायर है। तो सर 1 प्लस टेन स्क्वायर से ये सेक स्क्वायर मेरा कट जाएगा, ये मेरा कट जाएगा, ठीक है। कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये मेरा कोट स्क्वायर है, तो कोट स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर, 2 कोट स्क्वायर हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो ऐसे आपको समझना पड़ेगा और छोटा छोटा डेरिवेशन जो है आपका काम में आएगा। इस सवाल को देखिए, सेम क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 6 कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2 टेन स्क्वायर ए प्लस 6 कोट स्क्वायर ए। बस फॉर्मूला को अरेंज करना सीखिए, फॉर्मूला को देखना सीखिए। याद होना अलग चीज है, रट गए याद हो गया नहीं, यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि हाँ यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है, क्वेश्चन में हम फॉर्मूला देख पा रहे हैं। जरा ध्यान से देखिए, तो ये 2 सेक स्क्वायर ए माइनस का 2 टेन स्क्वायर ए, इन दोनों से 2 कॉमन लेंगे तो सर ये क्या बनेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए बनेगा। बोले सर बिल्कुल बनेगा। 6 कोसेक स्क्वायर ए माइनस 6 कोट स्क्वायर ए प्लस का, और इन दोनों से 6 कॉमन लेंगे तो सर ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कोट स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 होता है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए 1 होता है। तो सर ये यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, तो 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा सीधा सीधा। तो आप इस सवाल में वैल्यू पुटिंग क्यों कीजिएगा, ये तो वैल्यू पुटिंग से जल्दी आपका फॉर्मूला से हो जा रहा है। वैल्यू पुटिंग से इसको करना क्यों है, वैल्यू पुटिंग से जल्दी फॉर्मूला से हो जा रहा है, क्योंकि फॉर्मूला यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है और मामला आपका सेक टेन कोट कोसेक में चल रहा है। तो सर 0 डिग्री 90 डिग्री रख नहीं सकते हैं, 45 डिग्री रखेंगे तो आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। तो ये समझिए, आगे बढ़ते हैं। इसको ध्यान से देखिए, कहता है कि साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे कंडीशन दिया है कि जो थीटा है ना भाई, वो 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है, 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ थीटा का वैल्यू 45 डिग्री रखना चाहेंगे तो सर कोसेक 45 सेक 45 का वैल्यू बराबर होता है, ठीक है। टेन हमारा 1 होता है और साइन हमारा 1/√2 होता है। तो अगर कोसेक और सेक में उत्तर आया तब तो हमारा वैल्यू पुटिंग यहाँ पे बेकार हो जाएगा। तो इसको एक बार बेसिक से समझिए। यहाँ है साइन थीटा, ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और ये है 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। नीचे में क्या है जरा ध्यान से देखो, ये है 1 प्लस कॉस थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, लिख देते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और क्योंकि बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये चीज हो जाएगा। ये -1 प्लस 1 कट गया, कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से जब हम कोस थीटा को कॉमन करेंगे
तो सर अंदर 1 प्लस कोस थीटा बच जाएगा, और ये 1 प्लस कोस थीटा से 1 प्लस कोस थीटा कट जाएगा, साइन बटा कोस क्या 10 हमारा उत्तर हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे थीटा का वैल्यू 45 डिग्री रखेंगे, 45 डिग्री रखेंगे, तो भाई साहब 45 डिग्री रखेंगे तो ये तो 1/√2 का कैलकुलेशन हमारा क्या हो जाएगा, समस्या खड़ा कर देगा। ठीक है, तो ये बेसिक से ही जल्दी होता है, जल्दी होने वाला सवाल है, इसको बेसिक से ही करना है। इस सवाल को देखिए, फॉर्मूला आपको दिखना चाहिए, फॉर्मूला आपको दिखना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला आपको दिखना चाहिए। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। थीटा क्या है सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा का सारा आइडेंटिटी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे। तो ये 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा है, देखिए तो ठीक है। और 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, डेरिवेशन याद है, 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है, कोस 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो इंटू में साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, माइनस 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है, ये कोस स्क्वायर थीटा होता है, इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, कॉस इंटू साइन 1 होता है, तो इसका वैल्यू 1 आ गया। कॉस इंटू सेक 1 होता है, इसका वैल्यू 1 माइनस 1 0 हमारा क्या हो गया, इस सवाल का उत्तर हो गया। तो क्या इस सवाल में वैल्यू पुटिंग करना था, जी नहीं, वैल्यू पुटिंग से पहले तो बेसिक, क्योंकि सीधा सीधा फॉर्मूला दिखाया जा रहा है, तो सर काम हो गया हमारा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा। अब आप सोचेंगे सर वैल्यू रखेंगे, बेसिक से ही हो जाएगा। अच्छा, ये चीज कैसे समझ में आएगा, ये आपका सवाल है, हो सकता है और होना चाहिए कि सर ये कैसे समझ में आएगा कि कहाँ वैल्यू रखे, कहाँ फॉर्मूला से बनाए। देखिए, तो ये ना प्रैक्टिस का चीज है, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है। आप जितना ज्यादा इसको पढ़ेंगे, समझेंगे बार बार, तो आपके दिमाग में वो चीज ऑटोमेटिक आने लगेगा। ठीक है, तो सर कोसेक स्क्वायर माइनस 1 ये क्या है, ये कुछ और नहीं, ये है कोट स्क्वायर। तो सर ये मेरा है कोट स्क्वायर, तो प्लस का कोट स्क्वायर से माइनस का कोट स्क्वायर हमारा कट जाएगा। कोसेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, कोट स्क्वायर, तो ये माइनस का कोट स्क्वायर प्लस का कोट स्क्वायर मेरा क्या हो गया, कट गया। अब देखो, सेक स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर 2 सेक स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो इसमें वैल्यू हम क्यों रखेंगे, नहीं रख सकते हैं ना, इसीलिए आप लोग को बोले कि जो फॉर्मूला वाला लेक्चर है उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, और आपको हर एक फॉर्मूला का डेरिवेशन जो है करके देखिएगा कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, ये चीज आपको करके देखना होगा। ठीक है, आगे आते हैं, इसको ध्यान से देखिए। 50 प्लस 50 कोट स्क्वायर ए अपॉन 25 प्लस 25 टेन स्क्वायर ए, इसका वैल्यू क्या होगा। तो भाई साहब सबसे पहले ऊपर से 50 कॉमन करेंगे जी, नीचे से 25 कॉमन करेंगे, बोले सर जी यहाँ क्या हो गया, 50 कॉमन लिए तो 1 प्लस कोट स्क्वायर, और सर 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या होता है, बोले सर ये हो गया कोसेक स्क्वायर ए अपॉन यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। अब सर ये क्या है, ये तो 25 से 2 बार में कट जाएगा। अब ये कोसेक स्क्वायर अपन सेक स्क्वायर क्या है, ये चीज भी आपको बताया है। देखिए टेन थीटा इक्वल टू मालूम है कि सर साइन बाय कोस होता है, साइन बाय कोस होता है, बोले सर जी। अब एक बात बताइए कि हम साइन को 1 बाय कोस
साइन को 1/कोसेक लिख सकते हैं और कोस को 1/सेक लिख सकते हैं। तो सर इसको जब सजा देंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा। तो टेन थीटा बराबर सिर्फ साइन बटा कोस नहीं समझना है कि ये सेक बटा कोसेक होगा, ये भी हमें समझना होगा। तो सर कोट बराबर क्या होगा? तो सर कोट बराबर होता है कोस बटा साइन, बोले जी। और कोस साइन को जब सेक और कोसेक में बदलेंगे तो सर ये कोसेक चला जाएगा ऊपर, कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा होता है। ठीक है, कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा होता है। अब ध्यान से देखो, कोसेक अपॉन सेक क्या होगा? कोट होगा। तो ये हो जाएगा 2 कोट स्क्वायर ए। किधर है? ऑप्शन बी हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके दिमाग में चलता कि सर अगर थीटा, अगर हम ए का वैल्यू 45 डिग्री रख देते हैं, ए का वैल्यू अगर हम 45 डिग्री रख देते हैं तो ये फंसने वाला काम होता कि नहीं होता? ठीक है, अगर हम 45 डिग्री रख देते हैं तो सर ये 1 होता, ये हमारा 1 होता। तो 50 + 50 100, 25 + 25 50, तो ये 100/50 मतलब 2 आता। अब देखो ये भी हमारा 2 बनेगा और ये भी हमारा 2 बनेगा। कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं? फंसते ना? तो जरूरी नहीं है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। ये सीधा सीधा बेसिक से ही ये सवाल आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। 10 + 1/10 ए क्या होगा? एकदम बेसिक सवाल है। ठीक है सर, एकदम बेसिक सवाल है। देखिए इसको आप करके देखिए, ये आपका डिराइव्ड फॉर्मूला भी बनेगा। ठीक है, तो सर ये 10 है, 10 को हम क्या लिखेंगे? बोले सर साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक है, प्लस 1/10 क्या होगा? कोस होगा। 1/10 क्या? कोट होगा। और कोट को क्या लिखेंगे? कोस ए अपॉन साइन ए। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा और नीचे हमारा एलसीएम कोस ए इंटू साइन ए हो जाएगा। बोले सर ठीक है। अब ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? हमारा 1 हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा? कोस ए इंटू साइन ए। और इनको हम जब सेक और कोसेक में लिखेंगे तो 1/कोस क्या होता है? सेक ए इंटू 1/साइन कोसेक ए। ठीक है, तो सेक ए इंटू कोसेक ए किधर है? ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अब ये चीज ना भाई साहब, ये डिराइव्ड फॉर्मूला है, ये डिराइव्ड फॉर्मूला है। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर 10 या ए की जगह पे हम थीटा ही लिख दे, क्योंकि थीटा से हम हैबिचुएट हैं। 10 थीटा प्लस कोट थीटा को जब सॉल्व करेंगे तो सर ये आता है कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। देखिए इतना काम तो आपको करना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए ना भी याद करें, हम दोनों बात कहते हैं, अगर ना भी याद करें तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज। जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यहाँ पे लिखा हुआ है थीटा प्रथम चतुर्थांश में। कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा का सारा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ध्यान से देखो, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या बनेगा? 1 बनेगा। सर ये 1 हुआ। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। माइनस का 1 हुआ, कट गया। प्लस ध्यान से देखो, कॉट थीटा इंटू साइन थीटा। कॉट थीटा इंटू साइन थीटा क्या होगा? कोस थीटा होगा। कॉट थीटा इंटू कोट थीटा को हम क्या लिखेंगे? कोस थीटा बाय साइन थीटा, यही ना है भाई। और इंटू में क्या है? साइन थीटा। तो सर ये तो कट जाएगा ना, क्या बचेगा? कोस थीटा। कोस थीटा और माइनस में भी क्या है? कोस थीटा।
तो सर ये cos थीटा से cos थीटा कट गया, 1 से 1 कट गया, 0 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो जरा ध्यान से देखिए कितना अच्छा सवाल जो है टीसीएस पूछ रहा है, आपको एकदम ध्यान से समझिए इन चीजों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेम सवाल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या बनेगा, 1 बनेगा, माइनस सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 बनेगा, प्लस कोट इंटू साइन, सर कोट इंटू साइन, अच्छा ये तो वही सवाल है, अच्छा थोड़ा सा चेंज है प्लस माइनस का, तो ये कोट इंटू साइन क्या है, बोले सर कोस है, और प्लस में क्या है, कॉस थीटा है, तो सर ये -1 + 1 कट गया, कॉस प्लस कॉस 2 कॉस थीटा हमारा उत्तर हो गया। मतलब हर एक शिफ्ट में ना एकदम एक ही टाइप का सवाल पूछा है, एक ही टाइप का सवाल पूछा है। इसको देखिए, सेम पैटर्न, सेम सवाल है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, माइनस सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होगा, 1 - 1 0 हो गया यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से प्लस में 10 इंटू कोस, सर 10 इंटू कोस क्या है, ये तो साइन थीटा है, 10 इंटू कोस क्या है, साइन थीटा, और साइन थीटा में साइन थीटा गया तो सर 0 हो गया, 0 क्या हो गया, इसका आंसर है 10 इंटू कॉस को जब सोल्व करेंगे सर 10 बराबर क्या होता है, साइन बटा कोस, देखिए करके बता दे रहे हैं, साइन बटा कोस, और ये गुना में क्या है, कॉस गुना में है, तो सर ये कॉस से कॉस मेरा कट जाएगा, तो साइन बचा, साइन माइनस साइन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इस बात को समझिए कि कैसा कैसा सवाल पूछा जाता है। द वैल्यू ऑफ सेक a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन a का मान क्या होगा। अब देखिए आपको फिर से समझाते हैं, अगर हम थीटा का वैल्यू 45 डिग्री रखेंगे तो सर tan 45 भी 1 cot 45 भी 1 हो जाएगा, और sin 45 और cos 45 दोनों बराबर होता है, तो यहाँ तो भैया फंसना होगा, ठीक है, ये तो फंसने वाला बात हो गया। और उसके अलावा कोई अगर दूसरा रखेंगे तब भी सर उसमें रूट वाला आएगा और उसमें कैलकुलेशन है। देखिए बेसिक से कैसे होगा, जब भी ट्रिगोनोमेट्री का कोई सवाल आइडेंटिटी वाला आपको ना समझ में आए तो सर उसको ना साइन कोस में कन्वर्ट करके बनाने का कोशिश करिए, ठीक है, बन जाएगा। तो सर सेक को हम क्या लिखेंगे, 1 सेक को हम क्या लिखेंगे, सेक को हम क्या लिखेंगे 1 कोस ए, प्लस 10 को हम क्या लिखेंगे, साइन ए बाय कोस ए, साइन ए बाय कोस ए, और सर इधर क्या है 1 माइनस साइन ए है, 1 माइनस साइन ए है। सर जब इसको सोल्व करेंगे तो ये, तो एक बात बताइए कि सर एलसीएम क्या आ जाएगा, कोस ए हमारा क्या होगा, कोस ए हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। बोले जी सर ऊपर क्या है 1 प्लस साइन ए और इंटू क्या है 1 माइनस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और सर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कोस स्क्वायर होता है, तो सर ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए, और कोस स्क्वायर ए को कोस ए से भागा देंगे तो कोस ए हमारा क्या होगा, बच जाएगा। सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल है, ठीक है, बस समझते जाइए, आगे बढ़ जाइए, सिंप्लीफाई करिए। 1 बाय साइन स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर क्या होगा, ठीक है, वेयर ए जो है 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है। जरा बात को समझिएगा ध्यान से कि सर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या कोसेक स्क्वायर लिख सकते हैं, तो सर कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होता है, बोले सर कोट स्क्वायर ए होता है। सीधा सीधा उत्तर आ गया, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 20/12/2024, ठीक है, उसमें आया हुआ सवाल है। दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात करिए। इस सवाल को ना आपको बनाना चाहिए, इस सवाल को आपको बनाना चाहिए। देखिए अगर हम थीटा का वैल्यू, अगर हम यहाँ a का वैल्यू 45 डिग्री रखते हैं, क्या कि साइन कोस 10 में मामला है तो 45 डिग्री हम रख सकते हैं। देखिए जैसे ही 45 रखेंगे तो सर 10 45 1 होता है, 1 माइनस 1 0 होता है, और किसी भी चीज को 0 से भाग देंगे तो वो अनडिफाइंड बनेगा। तो यहाँ पे हमें दिखा कि हम 45 डिग्री नहीं रख सकते हैं। यहाँ पे भी अब ध्यान से देखिए,
साइन ए माइनस कोस ए। सर साइन 45 और कोस 45 का वैल्यू सेम होता है, तो यहाँ घटेगा तो ये समथिंग बाय 0 मतलब अनडिफाइन हो जाएगा। तो सर इसका वैल्यू तो हम लोग नहीं रख सकते हैं 45 डिग्री। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना होगा, जरा ध्यान से सॉल्व कीजिए इस सवाल को। ठीक है, जरा इसको देखिए, इसको ध्यान से देखिए, इस ये पहला वाला टर्म को ध्यान से देखिए, ये cos a अपॉन 1 माइनस 10a है। तो सर 1 माइनस 10a 1 माइनस 10a 1 माइनस 10a, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 माइनस 10a क्या होगा, साइन a अपॉन में cos a होगा। बोले सर ठीक है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो सर ये हो जाएगा cos a माइनस में साइन a और अपॉन में क्या हो जाएगा cos a। ठीक है, तो जब 1 माइनस 10a को सॉल्व करेंगे तो ये cos a माइनस साइन a अपॉन cos a होगा, और ये cos a घूम के चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a। तो इस देखिए इतना सा कैलकुलेशन ना आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो सर ये हो जाएगा cos स्क्वायर a अपॉन यहाँ पे होगा cos a माइनस साइन a। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए, प्लस नीचे यहाँ पे क्या है cos a माइनस साइन a, यहाँ पे क्या है साइन a माइनस cos a। तो सर अगर एलसीएम सेम करना है तो सर इन दोनों को सेम करना होगा, इसको भी साइन a माइनस cos a, साइन a माइनस इसको भी cos a माइनस साइन a बनाना होगा, या हम इसको साइन a माइनस cos a बना दे, तो सर दोनों काम कर सकते हैं। तो सर अगर यहाँ से माइनस कॉमन करते हैं तो सर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ऊपर क्या है सर साइन स्क्वायर a, और सर नीचे क्या है, नीचे हो जाएगा cos a माइनस साइन a। ठीक है, देखिए इनका एलसीएम सेम हो गया, और प्लस में क्या है ये, अभी उसको छोड़िए, 2 साइन a माइनस cos a। ठीक है, यहाँ पे मेरे ख्याल से माइनस नहीं होगा, यहाँ पे इनटू होना चाहिए, वहाँ पे ना इनटू होना चाहिए, देख लेते हैं कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जैसे ही ये एलसीएम लेंगे तो सर ऊपर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या 1 हो जाएगा, 1 अपॉन cos a माइनस साइन a, प्लस में क्या हो जाएगा सर 2 साइन a, यहाँ पे इनटू होना चाहिए, 2 साइन a माइनस cos a। मिनट, यहाँ पे हमें, यहाँ पे माइनस नहीं, वहाँ पे ना क्या होना चाहिए, वहाँ पे आपका वहाँ पे होना चाहिए भाई साहब इनटू होना चाहिए। ठीक है, तो ये सवाल कहाँ से लिए हैं, आरआरबी टेक्नीशियन, इसका ओरिजिनल सवाल सिस्टम में है और सिस्टम अभी बंद है। ठीक है, तो इसको, इसमें थोड़ा सा एरर है। ठीक है, तो इसको अभी रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एरर हमें लग रहा है तो इसको रहने देते हैं, है ना, आगे बढ़ जाइए। इसको ध्यान से देखिए कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ कोट A बराबर 1/2 देन द वैल्यू ऑफ साइन A अपॉन cos C, साइन A इंटू cos C प्लस cos A अपॉन cos C इंटू साइन C माइनस साइन A। तो सर ये तो आपका पाइथागोरस थ्योरम से बन जाएगा, जरा ध्यान से देखिए। ठीक है, तो ये कोट A है, इसको हम A माने। ठीक है, और B मेरा राइट एंगल है तो ये मेरा B है। ठीक है, तो ये भाई साहब C बचा। कोट A, कोट किसका रेशियो बताता है, बेस बटे परपेंडिकुलर। तो सर बेस क्या है 1 है, परपेंडिकुलर क्या है 2 है। तो सर ये मेरा क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, ये हो जाएगा हाइपोटेनस √5। तो आप यहाँ से तीनों एंगल का वैल्यू रख दीजिएगा तो भैया आपका उत्तर आ जाएगा। ये इससे आपका बन जाएगा, आपके पास ये बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है, सबको आप रख दीजिएगा। अब आप सोचेंगे कि सर साइन A, तो सर साइन A के जगह पे क्या रखेंगे 2/√5। ठीक है, cos C को यहाँ से देखेंगे B/H, cos C के जगह पे 2/√5। तो बस इसका वैल्यू रख के इसको आप सोल्व करके उत्तर
ला दीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। उत्तर आप बताइएगा। आगे बढ़ जाते हैं, इसको ध्यान से देखिए। सिंपलीफाई 0 डिग्री, थीटा जो है 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है, कोई बात नहीं है। साइन प्लस सेक का स्क्वायर प्लस कोसेक का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। अब भैया जी इस सवाल को कैसे बनाया जाए? तो सर इस सवाल को अगर हम थीटा का वैल्यू 45 डिग्री रख दे, क्योंकि कोसेक में मामला चल रहा है, थीटा का वैल्यू अगर 45 डिग्री रख दे, ठीक है, तो जो वैल्यू साइन प्लस सेक का होल स्क्वायर का आएगा वही वैल्यू कॉस प्लस कोसेक का होल स्क्वायर का आएगा, क्योंकि साइन थीटा साइन 45 1/√2, कोस 45 1/√2, सेक 45 √2, कोसेक 45 √2। ठीक है, तो ये अगर हम एक को सोल्व कर ले तो पूरा हमारा उत्तर आ जाएगा। तो ये साइन, ये क्या हो जाएगा 1/√2 प्लस में क्या हो जाएगा सर √2। तो सर इसको जब सोल्व करेंगे √2 इंटू √2, 2 हो जाएगा प्लस 1 3, ये हो जाएगा 3/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी और यहाँ भी 3/√2 का होल स्क्वायर, यहाँ भी और यहाँ भी। तो अगर इसी को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे भैया, तो सर इसका और इसका वैल्यू आ गया, चाहे तो जोड़ दे चाहे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे, बात बराबर है। तो ये हो जाएगा 9/2 और 2 हमारा कट जाएगा, तो सर ऊपर मेरा क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। नीचे क्या आएगा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो सर √2 इंटू √2 2 होगा और 2 + 1 3 होगा। ठीक है, 2 + 1 3 होगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो 9/9 1 हमारा उत्तर आ जाएगा। सर ये तो बहुत ही आसान था, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री रख दे। ठीक है, इसको हम बेसिक से भी बना सकते थे, किसी भी तरीका का कोई समस्या नहीं होगा, इसको हम बेसिक से भी बना सकते थे, उससे भी उत्तर आता, लेकिन उससे पहले यहाँ वैल्यू पुटिंग से आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3 × 1 + कोस थीटा, और जो थीटा है वो 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 tan थीटा प्लस 4 sin थीटा माइनस सेक थीटा। अब इस देखिए यहाँ पे ना एक कंडीशन दिया हुआ है, 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3 × 1 + कोस थीटा, है ना। अगर अब देखिए इसी कंडीशन में अगर हम थीटा का वैल्यू सेटिस्फाई करवा दें, भाई साहब हम थीटा का वैल्यू जो पूछा है उसमें रख सकते हैं। ठीक है, जरा ध्यान से समझिएगा कि सर क्या रख दे, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, तो 30 45 60। अगर 30 डिग्री रखते हैं तो ये साइन स्क्वायर 1/4, 4 से 4 कट जाएगा, इधर 1 आएगा, तो इधर भी मेरा 1 आना चाहिए। 30 डिग्री √3/2 होता है, ये 1 नहीं आ रहा है, तो 30 डिग्री गया, 45 डिग्री में इधर रूट बच जाएगा, 60 में भी वही होगा। तो इस सवाल में ना वैल्यू पुटिंग मुश्किल है। ठीक है, इसको बेसिक से ही करना पड़ेगा। तो ये बेसिक से कैसे होगा जरा समझिए भाई साहब। सबसे पहले इसको सोल्व करना होगा डिटेल में। ठीक है, तो ये 4 sin स्क्वायर थीटा, 4 sin स्क्वायर थीटा, सर 4 sin स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 - कोस स्क्वायर थीटा, पूरा कोस में या तो साइन में बदलना पड़ेगा, बराबर 3 + 3 कोस थीटा, ये हो जाएगा। बोले सर ठीक है, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 + 4 - 4 कोस स्क्वायर थीटा, और इसको इधर ले आते हैं -3 इधर लेके जाते हैं सबको। ठीक है, तो सर ये क्या होगा माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, बराबर में कर देते हैं, बराबर क्या हो जाएगा 3 + 3 कोस थीटा। ठीक है, इसमें थोड़ा आपको 2-3 स्टेप काम करना पड़ेगा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा आपका। ठीक है, तो इसको उधर लेके जाते हैं, सबको उधर लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा 4 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है,
प्लस में 3 cos थीटा हो जाएगा, और ये -4 में प्लस का 3 जाएगा तो सर माइनस का 1 बचेगा बराबर 0। ठीक है जी। अब इसको ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण। इसको तोड़िए तो 4 एकम 4, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 cos स्क्वायर थीटा, प्लस में लिख सकते हैं 4 cos थीटा, और माइनस का cos थीटा, माइनस का 1 बराबर 0। यहाँ से 4 cos थीटा कॉमन लेंगे, बचेगा यहाँ पे cos थीटा प्लस का 1, माइनस कॉमन लेंगे तो सर यहाँ भी बचेगा cos थीटा प्लस का 1 बराबर में 0। तो देखो जब cos थीटा कॉमन लेंगे तो सर एक मेरा होगा 4 cos थीटा माइनस का 1, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन लेते हैं, ठीक है, माइनस का 1 कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो एक cos थीटा का 2 वैल्यू होगा, cos थीटा बराबर होगा माइनस का 1, और एक cos थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1/4। cos थीटा क्या हो जाएगा 1/4। तो सर cos थीटा का वैल्यू -1 आया, -1 तो नहीं लेंगे, cos थीटा का वैल्यू क्या लेंगे 1/4। अब जरा ध्यान से देखो सर, cos थीटा का वैल्यू 1/4 आया, इसको ट्रिपलेट बनाना होगा। ये मेरा थीटा है, cos थीटा 1/4, तो ये 1 है, और ये मेरा हाइपोटेनस 4 है। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 में गया, ये हो जाएगा √15। ये क्या हो जाएगा √15। अब सबका वैल्यू यहाँ पे रखना होगा, सबका वैल्यू यहाँ पे रखना होगा। तो 2 × tan थीटा, तो tan क्या होता है P/B, P/B मतलब ये हो जाएगा 2√15, इधर लिख देते हैं 2√15, ठीक है। प्लस 4 sin थीटा, sin क्या होता है P/H, P/H। तो ये सर 4 से 4 मेरा कट जाएगा, तो सर ये बच जाएगा प्लस का √15, ठीक है। माइनस आपका हो जाएगा sec थीटा, sec मेरा क्या होता है H/B, H/B मतलब 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो सर ये आपका 2√15 प्लस √15 3√15 होगा, और माइनस का 4, 3√15 माइनस का 4, ऑप्शन ए आपका आंसर आ जाएगा। तो सर इसमें ये काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि वैल्यू सेट नहीं कर रहा है। 0 डिग्री रखे तो सर sin 0 0, ये 0 हो जाता है, इधर मेरा आ जाएगा 4, 3 दूना 6 आ जाएगा। तो ये तो ना तो 0 सेटिस्फाई हो रहा है, ना 30, ना 60, ना 90। तो सर इसको ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। यही एक तरीका है करने का, इसको ध्यान से देखिए। ये भी आपका स्पेशल डेरिवेशन है, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। द वैल्यू ऑफ 1 प्लस √cot प्लस cos अपॉन cot माइनस cos, ठीक है। तो सर इसको हम सॉल्व कर देते हैं सबसे पहले, ठीक है। रूट अंदर वाला 1 प्लस को छोड़ दीजिए। तो सर cot को हम क्या लिखेंगे, बोले सर cot को हम लिखेंगे cos थीटा बाय sin थीटा, और प्लस का cos थीटा, ठीक है। तो हम अगर इसी को सोल्व कर ले तो सर नीचे वाला भी सोल्व हो जाएगा, बस प्लस के जगह पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो सर यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ऊपर क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस cos थीटा इंटू में sin थीटा, और बट्टा में क्या हो जाएगा sin थीटा। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ से cos कॉमन करेंगे, तो cos जैसे ही कॉमन करेंगे यहाँ हो जाएगा 1 प्लस sin, और बट्टा में क्या हो जाएगा sin, ठीक है। तो सर cot प्लस cos का वैल्यू ये आया, तो सर cot माइनस cos का वैल्यू क्या होगा, सेम चीज माइनस साइन के साथ 1 माइनस साइन, बस साइन चेंज हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा। cot माइनस cos का वैल्यू ये होगा। तो सर देखो ये साइन साइन तो कट जाएगा, cos से cos भी कट जाएगा, जब इनको एक दूसरे से भागा देंगे तो सर ये एलसीएम कट जाएगा,
कॉस से कॉस कट जाएगा, तो सर ये क्या हो जाएगा, ये चीज क्या हो जाएगा, ये चीज क्या हो जाएगा, ये जो चीज है ये सर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अच्छा ये अभी शांत नहीं हुआ है, अभी ये शांत नहीं हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर रूट लगा है, ठीक है, इसके ऊपर रूट लगा है, इसके ऊपर क्या लगा है, रूट लगा है। इसको एक बार रेशनलाइज कर दीजिए 1 प्लस साइन से, ऊपर नीचे 1 प्लस साइन से, ध्यान से देखिए, ठीक है। अभी इसमें वैल्यू भी हम आपको रख के बताएंगे, ठीक है, वो भी मुश्किल है ना, वैल्यू में भी आपका कैलकुलेशन होगा इसी तरीका से, ठीक है। तो सर ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन, 1 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर। तो सर ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे मेरा हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और इस पे क्या लगा है, रूट लगा है। तो सर ये स्क्वायर से रूट मेरा कट जाएगा, स्क्वायर से रूट मेरा क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। अब आप को ना भाई साहब रूट अंडर कॉट थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 1 प्लस साइन अपॉन कॉस, ये चीज याद रखना होगा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस, ये चीज, ठीक है। ये स्पेशल डेरिवेशन भी है, अब कई सारा बुक में देखिएगा ये सब चीज ना डिराइव करके लिखा रहता है, ठीक है, और ये डायरेक्ट सवाल में पूछता है, कई बार पूछा हुआ है, तो सर इसको तो याद रखना पड़ेगा। तो चाहे तो आप एग्जाम में इतना कर लीजिए, या आप इसको याद रख लीजिए, ये कुछ और नहीं 1 प्लस साइन अपॉन कॉस थीटा है, ठीक है। अब अगर आपको ये चीज याद है तो सर इसके आगे भी आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा, ठीक है, इसके आगे भी आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा। देखिए ये चीज आपको याद है कि सर रूट अंडर कोट प्लस कोस अपॉन कोट माइनस कोस बराबर 1 प्लस साइन अपॉन कोस होता है। सर इसको हम अलग अलग कर दे तो 1 बाय कोस क्या हो जाएगा, बोले सर सेक हो जाएगा, और सर साइन बाय कोस क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा। तो सर इसका वैल्यू क्या आ गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये भी इसका वैल्यू ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है, और यहाँ पे 1 प्लस है तो सर यहाँ पे 1 प्लस कर देना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस में 1, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी पे इस सवाल को ऐसे भी पूछा है, देखिए सेम चीज है ना, कोट प्लस कोस, अब देखिए देख लीजिए, क्यों बोले कि इसको याद रखना है, सेम है ना, कोट प्लस कोस अपॉन कोट माइनस कोस पे रूट, कोट प्लस कोस अपॉन कोट माइनस कोट पे कोस पे रूट। तो सर जब इसका वैल्यू हमको याद है, जब इसका वैल्यू हमको याद है कि सर ये कुछ और नहीं सेक प्लस टेन है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, ठीक है, और इधर क्या है 2 माइनस है, तो सर 2 माइनस जैसे ही लगाएंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 माइनस सेक थीटा माइनस का टेन थीटा किधर है, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगर याद रहेगा तो बहुत फायदा है, क्योंकि ये सवाल 3-4 बार पूछा हुआ है, ठीक है, इसीलिए बोले कि ये सब चीज ना याद रखिए। ये भी आपको चाहे तो याद रख ले, या तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू पुट कर लीजिए। देखिए कुछ चीज आपको जो है बता देते हैं, इस सवाल को हम दोनों तरीका से कर सकते हैं, या तो हम वैल्यू पुट कर ले, और ये वाला जो है ये वाला काम का भी चीज है। तो देखिए आपको हम डेरिवेशन वाला चैप्टर में नहीं बताया है, यहाँ पे बता देते हैं कि सर अगर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये चीज पता है। अगर दोनों तरफ क्यूब कर दे हम, अगर दोनों तरफ हम क्यूब कर दे
दोनों तरफ क्या कर दे, क्यूब कर दे। तो सर a प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल क्यूब ये क्या हो जाएगा, a क्यूब मतलब साइन रेज टू पावर 6 थीटा प्लस b क्यूब मतलब कोस रेज टू पावर 6 थीटा प्लस 3ab मतलब 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा इंटू a प्लस बी की जगह पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और बराबर में क्या 1 का क्यूब 1। तो सर ये जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये तो 1 हो जाएगा, ये वाला तो मेरा 1 हो जाएगा। तो सर और इस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को अगर उधार ले जाए तो साइन रेज टू पावर 6 थीटा प्लस कोस रेज टू पावर 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। तो सर ये भी आप याद रखिएगा, बहुत जगह डायरेक्ट काम में आएगा, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो हम इसको हटा देते हैं, ठीक है, ये चीज अब याद रखिएगा, है ना, कि अगर हम a साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है, अगर दोनों तरफ हम क्यूब कर दें तो सर एक रिजल्ट निकल के आता है ना। अब देखो इस सवाल में ना सर हम अगर थीटा का वैल्यू 45 डिग्री रख दें, क्योंकि tan 45 cot 45 1 होता है, ठीक है, तो सर cos 45 1/√2 होता है और जब 1/√2 को ओवर 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1/√2 का पावर 6 हो जाएगा, तो उसको जब 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो सर वो कितना 1/8 आ जाएगा। तो ये क्या होगा 1/8 प्लस में 1/8 और माइनस में 1, इधर क्या हो जाएगा 1 + 1 + 2, 1 और 1 2 और 2 कितना 4 और प्लस कितना है 1 है। 1/8 1/8 ये 2/8 होगा, मतलब ये 1/4 होगा और 1/4 माइनस 1 तो सर ये माइनस का 3/4 होगा, गुना में 4 है, ठीक है, और प्लस में क्या है 1 है। 4 से 4 कट गया, -3 + 1 -3 + 1 क्या -2 हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये वैल्यू पुटिंग से सवाल क्या हो गया, एकदम आसान हो गया, ठीक है, ये सवाल वैल्यू पुटिंग से आसान हो गया। इस सवाल को देखिए, इसमें ये भी आसान, इसमें a का वैल्यू 90 डिग्री, a का वैल्यू 10 डिग्री आपका दिया हुआ है, ठीक है, तो जहां जहां a है वहां वहां आपको 10 डिग्री रखना है, ठीक है, तो ये डायरेक्ट वैल्यू वाला सवाल आपका बन जाएगा, ठीक है, ध्यान समझिएगा। 3a तो 10 × 30 ये हो जाएगा 12 और साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है प्लस 5 × 5a - 5 तो सर a की जगह पे 10 10 × 5 = 50 50 में 5 × 45 कोस 45 होता है 1/√2 और ये कैलकुलेशन है इसमें। 9 × साइन a/2 तो सर a की जगह पे 10 10 9 90 90 को 2 से भागा देंगे 45 मतलब साइन 45 क्या होगा 1/√2 9 × 1/√2 -4 × 5a + 10 तो सर 10 × 5 = 50 और 10 60 तो ये cos 60 कितना होता है 1/2। अब देखो इसको ना सोल्व करना पड़ेगा और सोल्व करके उत्तर रख देना है, उत्तर अब निकाल लीजिएगा। तो ये सवाल को आप बनाइएगा कि ये सवाल कैसे बनेगा, ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। आगे बढ़ जाते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ये भी आसान है, ठीक है, 10 को आप साइन कोस में कन्वर्ट कर दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रखने का कोशिश कीजिएगा तो कैलकुलेशन आपका बढ़ जाएगा। तो सर 10 को साइन बटा, अच्छा ऐसा सवाल तो हम आपको पीछे बताए हैं, ऐसा सवाल आपको हम पीछे बताए हैं, ठीक है, तो आप इसको कर लीजिएगा। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, कोसेक रेज टू पावर 4a × 1 माइनस कोस का पावर 4a × 2 कोट स्क्वायर a - 1, ठीक है भाई साहब। तो यहाँ पे अगर हम 45 डिग्री रख दे, a का वैल्यू अगर 45 डिग्री रख दे बराबर a रख दे
वैसे ये फॉर्मूला से आपका बन जाएगा, लेकिन अगर रख दे तो सर cos 45 √2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो सर √2 इंटू √2 2 और फिर 2 4 हो जाएगा। ठीक है जी, 1 माइनस ये 1/4 हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा माइनस का ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, ये हो जाएगा 3/4 माइनस का 2 गुना 1 माइनस में 1। ठीक है, कोट 45 1 होगा तो ये 4 से 4 कट गया, 3 माइनस का 2 माइनस का 1 तो ये हमारा 0 हो गया। किसी का भी वैल्यू 45 रखेंगे 0 नहीं होगा, ऑप्शन बी हमारा। तो इसमें काम कर गया, ए का वैल्यू 45 डिग्री रखे 0 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, समझिएगा बात को। इसको देखो, साइन स्क्वायर माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, जहां पे थीटा जो है 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 2 थीटा माइनस साइन 3 थीटा प्लस कोसेक 3 थीटा। तो सर यहाँ पे डबल एंगल और ट्रिपल एंगल है, तो सर यहाँ पे थीटा का वैल्यू 30 डिग्री रखने पे काम बन जाएगा। 30 रखेंगे cos 60 होगा, साइन 90 होगा और कोसेक 90 होगा। ठीक है, कोसेक 90 होगा तो कोसेक 90 हमारा 1 होता है, साइन 90 हमारा 1 होता है। ठीक है, और थीटा का वैल्यू जो है हमारा क्या हो जाएगा, cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री होता है हमारा, cos 60 डिग्री हो जाएगा √3/2। तो अगर इसमें हम थीटा का वैल्यू, 1 मिनट थोड़ा दरवाजा बंद करते हैं। ठीक है, इस सवाल में अगर हम थीटा का वैल्यू रखना चाहें तो रख सकते हैं। पहले इसमें सेटिस्फाई करके देख लेते हैं। ठीक है, थीटा अगर हम 30 डिग्री रखें तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2 और ये कोस स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और थीटा बराबर हमें रखना है 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री, क्योंकि हम 60 भी रख सकते हैं तो 60 दूना 120, 60 की 180, वो 180 वाला झमेला होता है। ठीक है, बट 30 ही रखेंगे। ठीक है, और 45 रखेंगे तो फिर 3 बार मल्टीप्लाई होगा और वो वैल्यू फाइंड करने में आपको फिर क्वाड्रेंट का हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको छोड़ देंगे, 30 रखेंगे तो ये हो गया 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 3/2 और प्लस में 2 बराबर cos 30 डिग्री √3/2 मतलब 3/4। इधर भी 3/4 आ रहा है, जरा ध्यान से देखो, एलसीएम आ गया मेरा 4, ये हो गया 1 माइनस 2 दूना 4 3 दूना 6 प्लस 4 दूना 8, 8 और 1 9, 9 में 6 गया 3 जी, ये भी हमारा 3/4 है। तो सर थीटा का वैल्यू जो है 30 डिग्री सेटिस्फाई कर गया। ये चीज हमको कैसे समझ में आया, क्योंकि पहला चीज यहाँ 2 थीटा 3 थीटा और 3 थीटा है, तो 30 रखने में ही हम 90 के अंदर रहेंगे। 30 रखेंगे यहाँ cos 60, यहाँ पे साइन 90 और यहाँ पे कोसेक 90। तो सर साइन 90 भी 1 होता है, कोसेक 90 भी हमारा 1 होता है। ठीक है, अब बच गया भाई साहब, तो ये तो 1 - 1 हमारा कट जाएगा, 1 - 1 हमारा कट जाएगा। अब बचा cos 60, तो सर cos 60 का वैल्यू भैया cos 60 तो 1/2 होता है और 1/2 तो कोई है नहीं हमारा आंसर, तो मिस्टेक कहाँ पे है, वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है 30 डिग्री, तो cos 60 डिग्री, कहीं यहाँ स्क्वायर तो नहीं है,
यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन क्यूब थीटा, यहाँ पे कोस क्यूब थीटा, वो भी हो सकता है अगर टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा तो ये सवाल हमें किधर मिलेगा? ये सवाल हमें किधर मिलेगा भाई साहब? साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा ना, ये सवाल किधर मिलेगा हमें? साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा किधर मिलेगा ये सवाल हमें? साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा तो इधर है नहीं। साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा ना, किधर है ये सवाल? ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2 है ना, ये सवाल है। ठीक है, ये सवाल हम लिए हैं एसएससी सीजीएल 2021 का सवाल है ये ना, टीयर 1 का। ठीक है, इसका अंग्रेजी वाला किधर है? तो अंग्रेजी वाला किधर है? ठीक है, सवाल में मिस्टेक है। हाँ, ये इसका वैल्यू सही है, ठीक है, बट ऑप्शन के हिसाब से जो है यहाँ पे 3 थीटा नहीं 2 थीटा है। ठीक है, यहाँ पे 2 थीटा है, 2 थीटा है। ठीक है, तब आपका ऑप्शन आ जाएगा। अगर यहाँ पे 3 थीटा हम रहने देते हैं, कोसेक 3 थीटा, तो सर ये साइन 3 थीटा कोसेक 3 थीटा कट जाएगा क्योंकि दोनों का वैल्यू 1 होगा, तो इसका आ जाएगा cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा मतलब cos 60 डिग्री, 1/2 इसका उत्तर होता। ऑप्शन में नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोसेक 2 थीटा है। ठीक है, तो अब आप सबका वैल्यू रख दीजिए, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री आपका 1/2 माइनस साइन 90 डिग्री 1 प्लस कोसेक 60 डिग्री 2/√3, 2/√3। बस इसको सॉल्व कर दीजिएगा, उत्तर आपका निकल के आ जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, उत्तर निकल के आ जाएगा, है ना। इसको इतना सॉल्व कर दीजिएगा। सही है, यहाँ पे मिस्टेक था, लग रहा था कि मिस्टेक है। साइन a प्लस बी बराबर कोस a प्लस बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? नहीं, यहाँ भी गलत है, सिर्फ a नहीं होगा, a के साथ कोई आइडेंटिटी होगा। ठीक है, a का वैल्यू नहीं होगा, a के साथ कोई आइडेंटिटी होगा, चाहे तो टेन होगा, कोट होगा, साइन होगा, चाहे तो यहाँ साइन a होगा, टेन a होगा, कोट a होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर टेन a पूछा है, अगर वहां पे 10 लगा दे तो सर या तो a होगा या तो ये होगा। अगर सेक लगा देंगे तो ये हो सकता है, कोसेक लगा देंगे तो ये हो सकता है। तो वहां पे कुछ ना कुछ होगा, चाहे 10a होगा, चाहे सेक a होगा, चाहे कोसेक e होगा। ठीक है, तो इसमें इसको हम रहने देते हैं, पीडीएफ में हम इसको सुधार देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वाला अगला वाला टाइप में हम इसको बता देंगे, सुधारने में काफी टाइम लग जाता है। ठीक है, साइन a बराबर 4/5 है और साइन b बराबर 15/17 है, तो साइन a माइनस b का वैल्यू क्या होगा? ये सवाल आपका कैसे बनेगा? देखिए, 2 एंगल आपको इसमें लेना है। साइन a, ये आपका क्या है? ये वाला a है। ठीक है, तो साइन a जो है 4/5 है। ठीक है, तो सर ये मेरा बेस यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो साइन a माइनस बी बोला है ना। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा भाई साहब 3। ठीक है, और जब हम साइन b लेंगे, क्योंकि 2 एंगल दिया है ना, इसको हम b माने,
ठीक है, और ये हो गया 15/17, ठीक है, तो ये होता है 8, 15, 17, तीनों साइड आपको मालूम चल गया। अब आप साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाइएगा, और जहां पे साइन ए का वैल्यू रखना होगा वो यहां से लीजिएगा, जहां पे साइन बी का वैल्यू रखना होगा यहां से लीजिएगा, और सोल्व करके उत्तर बता दीजिएगा। ठीक है, ये आपके लिए छोड़ते हैं, आसान है। ठीक है, आगे बढ़े। cos a अपॉन 1 प्लस टेन ए माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस कोट ए, ऐसा सवाल आई थिंक आपको पीछे बताए हैं। ठीक है, इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर देना है। तो आप जरा ध्यान से देखो, अगर हम सिर्फ इसको लें कि कुछ वैल्यू रख के देख ले, 45 डिग्री रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और फिर वो टकरा जाएगा 1, वो नहीं, है ना। इसको सोल्व कर देते हैं। ठीक है, तो ये cos a तो ऊपर मेरा रहेगा सर, नीचे मेरा, इसको हम क्या लिखेंगे, साइन बटा cos, मतलब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा cos a प्लस में साइन a, और नीचे क्या हो जाएगा cos a। देखिए ये cos a घूम के इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम इसको एक बार में लिख सकते हैं। ठीक है, ऊपर हो जाएगा cos स्क्वायर a, नीचे हो जाएगा cos a प्लस साइन a। सेम कहानी यहां भी हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर a, यहां हो जाएगा आपका साइन a प्लस cos a। ठीक है, अब जरा इसको देखिए ध्यान से। ठीक है, साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है सर, एलसीएम मेरा क्या है, एलसीएम मेरा क्या है, एलसीएम मेरा क्या है, एलसीएम मेरा क्या है, एलसीएम मेरा है कॉस ए प्लस साइन ए, या साइन ए प्लस कॉस ए। तो सर ऊपर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ये हो जाएगा कोस ए प्लस साइन बी इंटू कॉस ए माइनस साइन बी। ओहो, हम पिछला सवाल में चल गए, सब जगह ए रहेगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो कि सर ये cos a प्लस साइन ए कट जाएगा, क्या बचेगा cos a माइनस साइन ए, cos a माइनस साइन ए, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लोग 2 स्टेप में इसका उत्तर दे सकते थे। ठीक है, बिना टेंशन के। साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस कोस रेज टू पावर 4 थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा कैन बी रिटेन एज, इसको साइन के फॉर्मेट में लिखना है। तो इसको लिखने से पहले आपको छोटा सा फॉर्मूला समझाते हैं कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दे, तो सर ये हो जाएगा साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस कोस रेज टू पावर 4 थीटा प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा और बराबर 1। 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को इधर लेके चले जाए, तो साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस कोस रेज टू पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि इसको ना, ये चीज भाई डेरिवेशन हो गया। ठीक है, जैसे आपको पावर 6 बना के दिखाए, अरे भैया जैसे आपको हम पावर 6 बना के दिखाए, तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, ये चीज याद रखना है। तो जैसे आपको पावर 6 बना के दिखाएं, ये भी एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो ये सब चीज को नोट करते जाइएगा। ठीक है, नोट करते जाइएगा।
है ना, नोट करते जाइएगा एक एक चीज को ध्यान से। ये हो गया आपका। अब हमसे बोला है ना कि इसको ना साइन में ही चेंज करना है, इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा कैन बी रिटेन एज। तो एक बात बोलिए, इसको साइन में चेंज करना है तो साइन स्क्वायर तो अपने जगह पे ठीक है, लेकिन कोस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में बदलना होगा। तो सिर्फ हम कोस स्क्वायर थीटा को अगर हम साइन स्क्वायर में बदलें तो कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो सर यहाँ पे ध्यान से देखो, सिर्फ यहाँ पे चेंजिंग करना है। ये चीज आप लोग समझ गए। ये डेरिवेशन कैसे आया, पहले सर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, दोनों तरफ क्या स्क्वायर कर दिए। तो सर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर, ये चीज निकल के आया। अब इसको साइन में चेंज करना है तो सर कोस को साइन में बदल देंगे। तो इसको हम लिखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही चीज ना होगा। अब सर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर साइन का पावर 4 2 साइन का पावर 4 थीटा, यही ना हो जाएगा भाई साहब। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 2 साइन का पावर 4 थीटा सब में है, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू। तो सर यहाँ पे प्लस 1 नहीं है, -2, 1 हमारा प्लस में है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है। इस तरीका से आगे जो है छोटा छोटा और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए है। तो आगे जो भी सवाल है वो आपके प्रैक्टिस के लिए है। इन सब सवालों को आप प्रैक्टिस करिए बढ़िया से। सारा का सारा सवाल जो है आसान है ना। हर एक सवाल को आप प्रैक्टिस में लीजिए और आगे देखिए। ये सब सवाल एकदम बहुत आसान है। इन सब सवालों को आप प्रैक्टिस करिए। आगे जितना भी सवाल है ना सबको आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है। आगे जितना भी सवाल है सबको प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।